साल में इतने ग्रंथों का अध्ययन करना किसी के लिए संभव नहीं। अगर आप ये समझें कि महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी ने, जिन्होंने केवल अकेले ही 18 पुराणों की रचना कर दी और 1 लाख मंत्रों वाला महाभारत उन्होंने रचा, अब पूरे जीवन में 4 लाख श्लोकों वाले 18 पुराण और 1 लाख श्लोकों वाली महाभारत का इस जीवन काल में पठन तो संभव नहीं। कदाचित आप पढ़ भी लें, लेकिन समझ में कुछ आने वाला नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके लिए कार्य सरल कर दिया। अब ये सनातन शब्द आया कहां से? हम सभी के साथ सनातन धर्म की जय हो। अब कुछ लोग कहते हैं कि वेदों में सनातन शब्द है ही नहीं। अब वेदों में सनातन नहीं तो सनातन कहां से आया? सनातन शब्द है तो केवल भगवत गीता में। सनातन को शाश्वत भी कहते हैं, सनातन को अव्यय भी कहते हैं, सनातन को अनश्वर भी कहते हैं, माने सदा रहने वाला, जिसका कभी नाश नहीं होता। और भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं कि जो जीवात्मा है, ये इस नश्वर शरीर में कौन विराजमान है? वो जीवात्मा, जिसे आप स्वयं को अपने आप को जीवात्मा कहते हैं। भगवान कहते हैं कि ममई मांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस जीवलोक में जितनी जीवात्माएं हैं वो मेरा सनातन अंश है। और अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स्थित। संपूर्ण भूत प्राणियों में स्थित जो आत्मा है वो मैं हूं। और पूरे जीवन भर में हमको इसकी अनुभूति नहीं होती कि हम आत्मा हैं। हम अपने पूरे जीवन में अपने आप को शरीर मानते हैं। और शरीर तो यही रहने वाला है। मान लीजिए कोई व्यक्ति संसार छोड़ के जाता है, वो तो वही रहता है। जाता कौन है? आत्मा। और इस आत्मा के स्वरूप का ही ज्ञान हमको नहीं। जिससे इस जीव जगत की सत्ता है, जीव को उसी का ज्ञान नहीं है। तो ये भगवत गीता जो है, ये आपको जागृत करती है। ये वैदिक सनातन धर्म का उद्घोष है और भगवान की वाणी। संपूर्ण ग्रंथों में भगवान की महिमा का गुणगान किया गया है, लेकिन एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो भगवान के मुखारविंद से लिखा हुआ है। गीता सुगीता कर्तव्या किमिन्नई शास्त्र विस्तरई। इसलिए गीता को सुगीता करो। सुगीता मायने भगवत गीता को, जहां आपके घर में भगवान का विग्रह है, उस विग्रह के साथ भगवत गीता अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, तब गीता सुगीता होगी। किमिन्नई शास्त्र विस्तरई। अन्य शास्त्रों को विस्तार से जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि या स्वयं पद्मनाभस मुख पद्मावनिष्ठा, ये साक्षात नारायण जी के मुखारविंद से लिखी है। तो इतना ही जानना पर्याप्त है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि गीता जी का जो प्राकट्य है वो किस दिन हुआ, कहां हुआ और कब हुआ, यही गीता जयंती मनाने का उद्देश्य है। कहां हुआ आप जानते हैं? महाभारत के युद्ध में, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को दोनों सेनाओं के बीच में अपनी रथ कहा, और जब दोनों सेनाओं में अपने रिश्तेदारों को देखा, तो अर्जुन के मन में आया कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे गुरु हैं, मेरे बंधु हैं। अगर मैं इनको मारूंगा तो मुझको पाप लगेगा, मेरे हाथों से अधर्म हो जाएगा। जब उसको रास्ता नहीं सूझा तो उसने भगवान कृष्ण को गुरु बना दिया। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नः, कि प्रभु मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए। तब उस ज्ञान को भगवान ने कुरुक्षेत्र के समरांगण में दिया। उसको कहते भगवत गीता। कब दिया? मार्गशीर्ष महीना। इस समय कौन सा महीना चल रहा है? अश्विन। अश्विन चल रहा है। इसके बाद कौन सा आएगा? कार्तिक। और कार्तिक के बाद कौन सा आएगा? मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं, उस दिन गीता जयंती पर्व जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। और जालंधर नगर में
पिछले हमारे पिताजी पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से गीता जयंती पर्व मनाते आ रहे हैं और 42 वर्षों से शोभा यात्रा निकल रही है। तो इसका निमंत्रण आज, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा, तो आज पहले हम शर्मा जी के मंदिर में गए और पंडित जी आपके मंदिर के बारे में भी कह रहे हैं, तो आप आज के आपके मंदिर में भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आपको इस गीता जयंती महोत्सव के लिए सादर निमंत्रण है। सबसे पहले 10:30 से लेकर के 2-2:30 बजे तक बड़े बड़े संत महात्मा जो हैं भगवत गीता के मर्मज्ञ जो वहां पर प्रवचन करते हैं और उसके बाद भगवत गीता जी की भव्य पालकी और झांकियों के साथ पूरे नगर की परिक्रमा हो। तो आज आप अपने समाज को अगर जागृत करना चाहते हैं तो जागृति का मंत्र है भगवत गीता। तो आपके क्षेत्र में हर घर में भगवत गीता हो, इसको सुनिश्चित करना पंडित जी की ड्यूटी है। और आपके मंदिर में जब गीता जयंती आए, 1 सप्ताह पहले पंडित जी महाराज भगवत गीता जी का पाठ प्रारंभ कर दें और इसे भगवत गीता सप्ताह हम कहते हैं। और गीता जयंती वाले दिन 18वें अध्याय से आप उस पाठ का भोग डालें और इस तरह से गीता जयंती की सुगंधी जो है घर घर फैले। इन्हीं शब्दों के साथ आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्रे चल रहे हैं, महामाई आप सब पर कृपा बनाए रखें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।